वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज नहीं है तीर्थ संक्रांत, तो आपको तीर्थ संक्रांत मकर संक्रांति है, हार्दिक शुभकामनाएं। तीर्थ संक्रांत कैसे है? सो नो लाफ्टर टुडे। लाफ्टर तो होगा बट मेरी जो स्टोरी सुनूंगी आप उसमें होगा। तो बेसिकली आज है 18 जनवरी। तो ऐसे ही मुझे दिमाग में आया कि मैंने साइंस के बारे में जो ये टीचर्स वाली जो सीरीज़ थी उसके बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाया कुछ दिनों से, तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ एक वीडियो। तो वो होने वाला है साइंस टीचर्स की स्टोरी जो होती है ना उसके बारे में। तो बेसिकली आपको फर्स्ट से लेके 5th तक के आई थिंक साइंस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है नहीं होता है पता नहीं मेरे को, बट ईवीएस सब्जेक्ट होता है। तो उसमें मेरा ऐसा जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं था, और हमें जो टीचर्स जो पढ़ाने वाली थी ना उसमें अर्चना मैम थे और एक माया मैम थे। तो वो मेरे को कंफर्म नहीं हो रहा है क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा याददाश्त मेरी कमज़ोर है ना कि मेरे को याद भी नहीं आ रहा है कि कौन से टीचर्स मेरे को कब पढ़ाते थे करके। तो मतलब जो एकदम प्रिलिमिनरी वाली स्टेज होती है ना उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा है ईवीएस सब्जेक्ट के बारे में। तो उसमें मेरे को अर्चना मैम थे एक, और एक थे माया मैम, तो वो मेरे को पढ़ाते थे। तो बेसिकली क्या हुआ था, मेरे को जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं ऐसे मतलब स्कोरिंग मार्क्स के लिए पढ़ती थी। और उस टाइम पे जो स्कूल थी ना मेरी, तो वो भी लाइक एकदम ऐसे थे कि बच्चों को पढ़ना ही पड़ता था करके। और जो मतलब पढ़ाई में अच्छे हैं तो उनका रैंक भी अच्छा आता था, और जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है तो वो मतलब पढ़ लेते थे। वो पता है कि उस स्कूल में डिसिप्लिन नाम की चीज़ थी, तो इसलिए तो बेसिकली उस टाइम पे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट फिर बढ़ने लगा, क्योंकि जो ईवीएस जो सब्जेक्ट होता है ना तो उसमें ऐसे होता है ना जो साइंस से थोड़ा रिलेटेड होता है। तो उससे मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। और आपको पता ही होगा कि गर्ल्स को लाइक बायोलॉजी और ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं ना उसमें इंटरेस्ट आता ही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मतलब पता नहीं, वो एनालिटिकल सब्जेक्ट होता है ना, बट ये थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी वगैरह, तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आता है। तो उस टाइम पे बायोलॉजी नहीं था, ईवीएस था, तो उसमें सब कुछ चीज़ रहती थी, मतलब 3 in 1 था वो। तो फिर ऐसा हो गया कि जब मैं मतलब 5th के बाद 6th क्लास में जब गई, तो उस टाइम मैंने स्कूल ही चेंज हो गया था। तो 6 to 8 मेरा दूसरा स्कूल था। तो 6 to 8 में पहले मेरे को 6th क्लास में आई थिंक मेरे क्लास टीचर ही थे जो जो मेरे फेवरेट नॉट सो फेवरेट जो टीचर थे, जो जिन्होंने मेरे को इंग्लिश और मैथ्स पहले पढ़ा के रखा था, उनका सब्जेक्ट भी था साइंस। शायद वो मेरे को सभी सब्जेक्ट पढ़ाते थे जहाँ तक कि मेरे को याद है। तो उनको वही थे शायद साइंस वाले या दूसरे टीचर थे साइंस वाले, मेरे को याद नहीं, तो शायद वही थे। तो इसलिए मेरे को मतलब मैं खुद से ही पढ़ लेती थी वो सब्जेक्ट, क्योंकि अपने को पता है भाई अगर मैं इन टीचर से पढ़ूंगी तो वो डिस्क्रिमिनेशन वाला वो जो चीज़ है ना वो आती थी। इसलिए मैं उनके क्लासेस वगैरह करती थी, क्योंकि आपके पास ये भी नहीं होता ना भाई, ऑप्शन भी नहीं होता। अगर आप स्कूल में जा रहे हो तो आपको सबको क्लास करनी पड़ेंगी। अगर आप लाइक कॉलेज में जा रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो भाई, बट स्कूल में स्किप नहीं होता है, एकदम जेन्युइन डिसिप्लिन होता है स्कूल में। बट मैंने ऐसे भी मेरे लाइफ में ऐसे क्लास बंक वगैरह नहीं करी है, क्योंकि पता है ना भाई बंक करके भी कहाँ जाने वाले, ना पैसा रहता था ना कुछ चीज़ें रहती थी, और मेरे को पैसा खर्च करना भी ऐसा पसंद नहीं है। तो लाइक लिटरली मैं एक पैसे का हिसाब रखती हूँ, तो इसके वजह से थोड़ा ऐसा था कि और मेरे को पढ़ाई के लाइक जो था ना तो उसमें थोड़ा मेरे को ये था क्या बोलते उसको इंटरेस्ट था। तो इस वजह से मैं सच बंक भी नहीं करती थी कुछ क्लासेस वगैरह। तो उसके बाद ये हुआ कि पढ़ लेती थी मैं। उसके बाद 7th में मेरे शायद जो साइंस वाले टीचर थे वो थे सर संदीप सर नाम था उनका, जो कि मेरे 8th क्लास में क्लास टीचर थे वो सर। तो हाँ, तो वो सर से जो थे उस टाइम पे पता है कि एक चीज़ हुई थी कि देखो तो यूनिट टेस्ट थी या कौन से टेस्ट थी पता नहीं मेरे को। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरा इंटरेस्ट लाइक बढ़ चुका था उस टाइम पे। तो जो ये होता है ना टेस्ट क्या बोलते हैं, यूनिट टेस्ट बोलते हैं कि सेमेस्टर टेस्ट बोलते हैं। तो हमें टेस्ट पेपर जो थे ना वो चेक करके दिए जाते थे वापस, ठीक है। और वही उस टाइम पे हमें मार्क्स वगैरह सब कुछ चीज़ें पता चलती थी। तो सब मतलब लाइन से रो बना के जाते थे हम लोग, नहीं सॉरी उस टाइम पे नाम बोला जाता था। उसके बाद हम जाते थे सर के पास या फिर मैम के पास टीचर के पास, और वहाँ से पेपर लेके वापस आते थे, अपनी सीट पे बैठ जाते थे, और फिर जो कुछ भी है मार्क्स वगैरह देखते थे। तो उस टाइम पे लाउडली नहीं बताते कि कितने मार्क्स है करके, बस ये बताते थे कि ये आपका पेपर है करके, ठीक है। तो मेरे को मतलब मैं गई, मेरा नंबर आया, सर ने बोला कि दिव्या भोयर करके, और फिर मैंने पेपर लिया। और उसके बाद सर ने मतलब मैं पेपर मतलब बस ले रही हूँ, तो उस टाइम पे सर बोल रहे हैं आपने ट्यूशन लगाई है, नहीं आपने ट्यूशन लगाई है बेटा, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। तो मैंने बोला नहीं सर।
तो भाई फिर मैं मतलब अपन सर से ऐसे कि किसी भी चीज़ के बारे में क्यों वगैरह नहीं पूछते हैं। तो मैंने बोला बस नहीं सर। फिर मेरा अचानक से एकदम लाइट चला कि मतलब फिर जब मैं मतलब ज़्यादा ही पेपर देख रही हूँ, मेरे में धीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उस टाइम पे मैं देख रही हूँ तो मेरे को पता चला कि भाई मेरे लाइक आउट ऑफ के आसपास ही मार्क्स थे करके, बहुत ज़्यादा कम, 1-2 मार्क्स से ही शायद छूट गया था आउट ऑफ के आसपास। तो वो मार्क्स इतने थे कि जो सर के जो ट्यूशन वाले जो बच्चे हैं ना उनसे भी बहुत ज़्यादा थे वो मार्क्स उस टाइम पे। तो इसलिए मेरे को पूछा था, मेरे को अचानक से फिर समझ में आ गया जब मैंने क्रॉस चेक करे मेरे फ्रेंड्स के साथ पेपर्स, तो उस टाइम पे तो शायद मैं फर्स्ट थी साइंस के इसमें उस टाइम पे, जहाँ तक कि मेरे को याद आ रहा है। तो हाँ, ये मेरा इंटरप्रिटेशन था। बाकी लोगों ने मतलब मैं सभी के पेपर्स चेक नहीं करे, मैंने कुछ लोगों के पेपर्स चेक करे। तो हाँ कुछ इस तरीके से तो तो मेरा इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ चुका है। और वैसे भी आपको अगर आपको कोई सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं ना, और आपकी मेहनत लाइक सफल होने जा रही है, हो रही है, तो आपको फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद जो 8th क्लास आ गई तो उसमें मेरा इंटरेस्ट वैसे भी बढ़ा हुआ था। और हमें जो छोटी छोटी बुक्स आती थी उस टाइम पे साइंस की, ऐसे थोड़ी बड़ी थिक एंड बुक थी वो, बट छोटी आती थी वो साइज़ में, ऐसे पे छोटी थी वो बुक। तो मेरे को अभी भी याद है उसमें हम लाइक जो शॉर्पनर से ना ऐसे ये करके खेलते थे। और अगर जिस मतलब पिक्चर जो है ना वो एक पेज पे एटलीस्ट एक पिक्चर तो भी होती थी, तो उस पिक्चर तक के आना चाहिए, नहीं तो आप हार गए। ऐसे खेलते थे हम लोग वो साइंस के बुक में, क्योंकि साइंस के बुक में चार्ट्स और पिक्चर होती थी, तो इसलिए। और सेकेंडली चीज़ ये थी कि 8th क्लास में भी मेरा अच्छा स्कोर आया साइंस के आसपास, बट बाकी सब्जेक्ट मेरे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। शायद मैं हिंदी के बारे में भी बता दूँ आपको, और वो हिंदी के टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सही थे मेरे, इतने भी सही थे मेरे, सही थे। तो उसके बाद में जो थर्ड स्कूल थी मेरी 9th और 10th में, तो उस स्कूल में जो पहले जो टीचर थे उनका नाम अभिलाषा था शायद, जो 9th में पढ़ाते थे, 9th में ही थे ना यार, हाँ शायद वही थे या दूसरे थे, तो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी एकदम क्लियर। तो हाँ वही थे। तो उस टाइम पे भी मैं अच्छी थी साइंस में। 10th क्लास में क्या होता है, जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी ना, तो मैं वो क्लासेस अपने मामा के घर से करती थी। और मतलब जो मामा के घर समझ लो कि ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑटो बसेस दोनों चीज़ें लाइक अवेलेबल होती थी, लाइक 24 आवर्स नहीं बोल सकते, बट हाँ अच्छे से अवेलेबल है करके। तो उनके घर के पास ही रुकती थी। और जो मेरे ये था ना स्कूल था ना, वो थोड़ा अंदर था। तो मैं ना क्लास होने के बाद भी आधा 1 घंटा रुकती थी मेरे स्कूल में। और उस टाइम पे मैं अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर देती थी टीचर के सामने, एक्स्ट्रा क्लासेस में, ऐसे नहीं स्कूल के पीरियड में नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस में। तो उस टाइम पे भी मेरे को याद है कि जो मेरे मैथ्स में था ना भाई, मेरे को आउट ऑफ आए थे, लाइक लिटरली आप समझ के चलो 10th क्लास के मेरे एक्स्ट्रा क्लासेस में मेरे को मैथ्स में आउट ऑफ चीज़ें आ रही है। तो इसका मतलब मैंने बहुत ज़्यादा तीर मारा होगा 10th में। तो ऐसा नहीं था, जो पहले जो एनर्जी होती है ना वो पूरी हम दम लगा के हमेशा हो जाता है, फिर बाद में एनर्जी नहीं होती है किसी से भी सब्जेक्ट के लिए मतलब कवर करने के लिए। बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा और मेहनत करती 10th क्लास में तो शायद मेरे लाइक 80 के आसपास आ जाते, क्योंकि उसमें मतलब 78 थे मेरे मार्क्स। और हाँ बस यही, ज़्यादा हो गया, लेंदी हो गया वीडियो तो कोई ना चलता है। तो उसके बाद जो 9th क्लास में था, तो उस टाइम पे मेरा लाइक अच्छा खासा इंटरेस्ट था। बट उस टाइम पे आ गया था साइंस 1 साइंस 2। तो अभी इसमें ये होता था, जो साइंस 1 था ना उसमें शायद फिज़िक्स और केमिस्ट्री होता था, और साइंस 2 में बायोलॉजी होता था, शायद ऐसे ही कुछ होता था ना। और उस टाइम में बुक भी बहुत बड़ी रहती थी, ठीक है, साइंस की। भाई साहब जो ये हुए ना उसमें मतलब जो केमिस्ट्री था वो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था, क्योंकि जो हमारे जो ये थे ना एक टीचर थे हमें, प्रणाली मैम करके थे वो, तो वो हमें कार्बन कंपाउंड्स के आसपास पढ़ाते थे, मतलब वही चीज़ें पढ़ाते थे साइंस 1 जो ये है ना वो। तो उसमें ये होता था कि मैं पढ़ तो रही हूँ बट मेरे को समझ भी नहीं आ रहा फिर। और ये चीज़ ऐसी होती थी कि जो आपको ना टीचर से ही लाइक अगर आप समझ गए एक बार का तो आप नहीं भूलते, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लाइक जेन्युइनली इंटरेस्ट दे के पढ़ना पड़ता है उसमें, नहीं तो आपको ये कार्बन कंपाउंड्स वाला चैप्टर नहीं समझता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें होती है ये, तो हाँ मेरे को नहीं समझता था कुछ चीज़ें। तो फिर भी मेरा बायोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था एकदम तो उसके बाद मेरा 10th जैसे तैसे करके हो गया। और 10th में भी मैं खुद से पढ़ती थी, एनिमल किंगडम वगैरह ऐसे कुछ सब कुछ चीज़ें थी, तो वो मेरे को थोड़ी पल्ले नहीं पड़ती थी। तो मतलब हमारे जो स्कूल थी ना उसमें कितने टीचर्स थे पता है साइंस वाले, हमें पढ़ाने वाले बता रही हूँ मैं। एक थे जिनका नाम
अभिलाषा था, वो मैम हमें शायद साइंस 1 पढ़ाते थे, और एक थे उनका नाम अनुपमा में ऐसे ही कुछ तो नाम था उनका भी, तो वो हमें साइंस 2 पढ़ाते थे। और एक टीचर थे जो एकदम सीनियर थे, तो वो हमें पढ़ाते नहीं थे, वो हमें मेंटरशिप जो बोलते हैं ना वो चीज़ें देते थे, और कुछ नोट्स वगैरह बना के देते थे हमें। तो वो अलग टीचर थे, तो वो हमें पढ़ाते नहीं थे, बट उनका लाइक मेरे तरफ बहुत ज़्यादा ही फोकस था, क्योंकि मैं अच्छी थी स्टूडेंट, तो इसलिए। तो बट ऐसा कुछ नहीं होता है कि अच्छे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ला ले, और ऐसे, जो कि मुझे लगता है मतलब डिपेंड करता है ना भाई कि आप एट द लास्ट आप कितना पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, आपको कितनी समझ है करके, और क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहा है। क्वेश्चन पेपर की तो कोई गलती नहीं होती है भाई, गलती इंसान की होती है। तो हाँ, इस तरीके से चीज़ें हुई, और मेरे को फिर थोड़ा थोड़ा आ गया साइंस में। तो मेरे को लाइक ये जो होता है ना हिस्ट्री वगैरह, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं था, बट साइंस में इंटरेस्ट था, तो इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स आ गए साइंस में। पता नहीं कितने मार्क्स आए थे, अभी याद नहीं मेरे को, तो 10th में। तो हाँ, कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई। उसके बाद 11th-12th मैंने लिया बायोलॉजी में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, साइंस लिया। जो साइंस फील्ड होती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, 11th-12th आप ले सकते हो। तो उसमें मैंने साइंस लिया, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ हो गई कि जो हमारे साइंस वाले टीचर थे ना, वो इतने खतरनाक थे, मतलब लाइक लिटरली। और हमें जो केमिस्ट्री और देखो 3 सब्जेक्ट होते हैं साइंस में, उसमें भी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हाँ, कितने सब्जेक्ट होते हैं, 3 अलग अलग साइंस के फील्ड वाले। तो उसमें मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले में डब्बा गुल था, और जो टीचर थे वो भी मेरे को समझते नहीं थे, और ना मेरे को टीचर को समझने में लाइक इंटरेस्ट था, ना टीचर को समझने में इंटरेस्ट था, ना वो सब्जेक्ट समझने में इंटरेस्ट था। तो इसलिए मेरा डब्बा गुल था इन दोनों सब्जेक्ट में, दोनों क्लासेस में, 11th और 12th दोनों में। और मेरा जो बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट था वो सबसे ज़्यादा फेवरेट था, और जो टीचर पढ़ाते थे वो भी मेरे फेवरेट थे। तो मैं मतलब वो जो टीचर थे ना वो प्रिंसिपल थे तो फीमेल टीचर थे वो, और आई थिंक तीनों टीचर फीमेल ही थे। हमें सिर्फ हाँ, मैथ्स वाले टीचर भी फीमेल थे, क्या सही मैथ्स पढ़ाते थे वो। मेरे को नहीं समझता था, ये बात अलग है, बट वो अच्छे मार्क्स मैथ्स पढ़ाते थे। जो मैथ्स वाले टीचर थे वो, उनका नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को। तो हाँ, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद ये हुआ कि जो ये प्रिंसिपल टीचर है ना, तो मैं क्या करती थी पता है, अगर नहीं समझा ना, मैं डायरेक्ट उनके कैबिन में चली जाती थी तो इस तरीके से मैंने अपना बायोलॉजी कंप्लीट करा, और बायोलॉजी में मेरे को अच्छे मार्क्स ही आए, शायद पता नहीं कितने आए, तो 12th में तो वो भी मार्क्स अच्छे ही आए मेरे को। 12th में मेरे को थे 78 नहीं थे, 12th में मेरे को थे 70%, 17.17 थे परसेंट। तो कहते हैं कि 10th से थोड़े कम ही होते करके 12th में, बट मेरे को पता नहीं था सच में ऐसा होता है करके। तो हाँ, कुछ इस तरीके से चीज़ें हुई। उसके बाद मैंने बीएससी ली, तो उसमें 3 टीचर अलग अलग थे मेरे को, जो लाइक बहुत ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट होते हैं। जब आप बीएससी में एंटर करते हो, तो उस टाइम पे मेरे को कुछ सर थे मेरे को, एक और नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को वो सर का, और 2 मैम थे शायद, जहाँ तक मेरे को, हाँ 2 मैम थे और एक सर थे। तो जो नहीं, 2 या 3 मैम थे शायद, 3 नहीं भाई, 4 मैम थे मेरे को। तो 4 मैम मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते थे, और एक जो सर थे वो अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे। तो जो सर पढ़ाते थे वो था बॉटनी, और जो मैम बॉटनी 1 और बॉटनी 2 दूसरे मैम पढ़ाते थे। और ऐसे भी था भाई, देखो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री 1-2 के, बॉटनी 1-2 और जूलॉजी 1-2 ऐसे करके था। और इंग्लिश सब्जेक्ट और मराठी सब्जेक्ट अलग था, इंग्लिश ही था शायद, हमें मराठी नहीं था जहाँ तक कि मेरे को याद आ रहा है। तो ऐसे कुछ था, नहीं मराठी भी था हमें, उनके लिए, उसके लिए अलग से मैम थी, और इंग्लिश के लिए सर थे। तो इस तरीके से तो मेरे को बीएससी में एज सच, मतलब मेरे फ्रेंड्स बहुत सही बने बीएससी में, बट मुझे एज सच क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ती थी मैं, जो भी सब्जेक्ट थे उसमें। मेरे को सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी ये चीज़ें मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ती थी, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल्स होते थे, और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स मेरे ना मतलब खोपड़े में जाते ही नहीं थे वो प्रैक्टिकल्स। और मेरे को पहले से बता रही हूँ, मेरे को केमिस्ट्री में एज सच इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को 11th-12th में भी केमिस्ट्री में डब्बा गुल था, और फिज़िक्स में भी। तो फिज़िक्स तो मेरा बीएससी में था ही नहीं, तो इसलिए। बट हाँ, मेरे जो टीचर्स थे मतलब जो जूलॉजी के पार्ट 1 वाले, जो जूलॉजी पार्ट 1 वाले जो टीचर थे ना, तो वो टीचर, और जो बॉटनी पार्ट 2 वाले जो टीचर थे वो टीचर, तो ये 2 टीचर सबसे बेस्ट लगे मेरे को। और एक टीचर थे जो कि फिर बाद में कोरिया चले गए, तो वो भी बहुत सही टीचर थे। तो ऐसे मेरे को 2-3 टीचर के नाम याद आ रहे, मतलब सभी टीचर्स के नाम याद है, बट वो टीचर्स मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते थे।
और बस हाँ हो गया। और कुछ इस तरीके से हुआ साइंस टीचर वाला। तो जो बोल रही थी ना मैं कि 6th क्लास में जो टीचर थे जो मेरे को पसंद नहीं थे और वो टीचर को मैं पसंद नहीं थी, तो वो जो फीमेल टीचर थे तो वो बहुत भयंकर थे, जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो इसलिए मेरे को साइंस खुद से पढ़ना पड़ा। और मतलब मेरा ऐसा कोई जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं था। मैं लेने वाली थी BA, जिसे हम कहते हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। 11th में लेने वाली थी मैं वो चीज़, क्योंकि मेरे को लाइक पूरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ ही जाना था, तो इसलिए। बट एक चीज़ आती है कि मतलब मेरे को सजेस्ट किया था कि BA ही लो करके, बट फिर मैंने साइंस लिया। और इसका लाइक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्लियर एग्जाम्पल नहीं, क्लियर रीज़न ये है कि अगर आप BA ले रहे हो तो आपको पास ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट आप ये ले रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, साइंस ले रहे हो तो आपके पास स्कोप है, तो किसी भी फील्ड में जा सकते हो फिर बाद में आप। तो इसलिए मेरा ये मुंह दुख रहा है अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर ली ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसी वीडियो को मेरे को 2 बार रीटेक लेने पड़े, तो इसलिए। तो क्योंकि मैं एडिट नहीं करती ना, तो इसलिए फिर पूरा वीडियो मैं फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। तो 2-4 मिनट पहले, फिर 2-4 मिनट बाद में दूसरा रीटेक, तो इसलिए। तो चलो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बताना आपको अगर हिंदी वाले टीचर्स का आपको अगर ये देखना है, मराठी वाले टीचर्स का पहले कमेंट करना, क्योंकि मराठी वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं बताऊंगी आपको मेरे 80 में से कितने 18 मार्क्स आए थे, 80 या 20 नहीं, 50 मार्क्स वाला जो पेपर होता है ना, तो उसमें मेरे आए थे 18 मार्क्स। तो वो कैसे आए थे, और टीचर की गलती कुछ नहीं थी उसमें, सिर्फ मेरी गलती थी। तो वो चीज़ें बताऊंगी मैं आपको, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो हाँ, तो चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कमेंट में बताना अगर आपको हिंदी टीचर और मराठी टीचर वाला अलग अलग सेपरेट वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, और कौन सा पहले चाहिए ये भी बताना मेरे को। तो चलो, बाय।